हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी फॉर बीइंग लेट। वीडियोस नहीं डालने का रीज़न यही था कि मेरी हेल्थ में डाउनफॉल हो गया था सडन काफ़ी। अब रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे जो मोस्ट वेटेड वीडियो थी उसी के बारे में थी कि इंग्लिश जो सेकंड पेपर इंग्लिश है उसके बारे में बताएं कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आई विल डिस्कस हियर। सबसे पहले जो सिलेबस में हमारा पार्ट है इसमें वो सीनियर सेकेंडरी लेवल मतलब ग्रामर का रहता है, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मैंने कौन सी बुक प्रेफर की थी, आई शो यू है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, आपको अच्छे से आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या मटेरियल हमें चाहिए। ग्रामर का जो इसमें सबसे पहला पार्ट है ना, ये वाला डिटर्मिनर्स, टेंसेज और ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए मैं ये वाली बुक लैन एंड मार्टिन, ठीक है, इनमें ही अच्छे से दे रखे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये वाली लुसेंट। बहुत अच्छे तरीके से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन को समझाया गया, ठीक है जी। आप इस बुक को प्रेफर करें। और एन मार्टिन को प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट बुक ही है। और अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल के लिए ये वाले थॉमसन एंड मार्टिनेट की बुक है। आर्टिकल, ऑक्सिलरीज, प्रेपोजिशन, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। फिर हमारे पास रहता है लेटर राइटिंग, प्रेसिज राइटिंग, तो लास्ट में दे रखा है इसमें, उसके लिए ये वाली बुक है, सुभाष सिहाग की बुक। एवरी एस्पिरेंट ऐसे कि ये वाली बुक तो ज़रूर ही ले लें, बिकॉज इस पूरी जर्नी में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली ये बुक सुभाष सिहाग की बुक है। और ये वाली बुक में से प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब कुछ इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है। तो ये हमारी कंप्लीट ग्रामर के बाद जो सेकंड पार्ट रहता है वो रहता है हमारा ग्रेजुएशन लेवल मतलब पोइट्री का। उसमें सबसे पहले पोइट्री जो 8 पॉइम्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, और इजी भी है। पोइट्री इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप अच्छे से करेंगे तो। इसमें जो 8 पॉइम्स है ना, उन सब के टेक्स्ट आपके पास होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन पढ़ना बार बार। और ये वाला टेक्स्ट के लिए मैं ये बुक लिख के आई थी ना, सुभाष सिहाग की बुक, इसी बुक में से ही मैंने सारे टेक्स्ट किए थे। इसमें लिखे हुए हैं, कंप्लीट टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहें तो अलग से लिख भी सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्रिंट कराएंगे ना तो फिर उसमें दिक्कत रहेगी। एक जगह पे मिल जाएंगे आपको। आप उसके बाद मैंने इनकी नोट्स भी प्रिपेयर किए थे। मेरी नोटबुक है नोट्स वाली, शो है। इसके फ्रंट पेज पे मैंने ऐसे बना रखी थी टेबल, देखो दिख रही होगी। तो इस टेबल में क्या लिखा था मैंने, सारी पॉइंट्स के नाम लिखे, उनके पोइट के नेम, उनका लाइफ स्पैन क्या रहा था। जैसे कि ओन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन की जो फर्स्ट पोइम है उसका, जॉन मिल्टन जी का जो था ये दिसंबर 9 1608 से 1674 तक रहे थे। ये कितनी लाइंस की थी, कौन सा पैटर्न था। मैं इस पूरे पेज का जो है ना फ़ोटो अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लेना। ये फ्रंट पे मैं लिख रखा था कि बार बार इसको पढ़ते रहें, इसमें से 1-2 क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। आफ्टर दैट ऐसे मैंने इसके नोट्स हर एक पोइम बना रखा था। पोइट लिख के जो गुरनानी सर ने हमें करवाया था वर्क, वो वाला वर्क है ये। इसमें से मैंने पॉइंट्स 8 पॉइंट्स बहुत अच्छे से बार बार पढ़ के तैयार कर रखी थी। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसको पोइम नहीं कह सकते, पोइम ही है वैसे, द वेस्ट लैंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइम। आपको जितनी अच्छे से आप इसे कर सकें उतने अच्छे से करें। मोस्ट ये नोट्स हैं द वेस्ट लैंड के। पोइट्री के बाद थर्ड पे हमारा आता है ड्रामा, प्रोज और फिक्शन, ठीक है। ड्रामा के अंदर जो शेक्सपियर के हैं, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, और फिर आ जाएंगे ऑफ स्टडीज़ बैकन का, और ये सब आ जाएंगे। तो इसके लिए मैकबेथ के लिए तो ये जो ड्रामाज है ना, ये मैंने ऐसे प्रिंट करवा लिए थे। मैकबेथ, ठीक है, ये देखिए ऐसे कंप्लीट टेक्स्ट PDF डाउनलोड करके, गूगल से PDF डाउनलोड करके देन इनको प्रिंट करवा लिया था। फिर लाइन टू लाइन इनको पढ़ा था, एक एक लाइन, एक एक डायलॉग को अच्छे से रीड किया। ये सेम ऐसे एज यू लाइक इट के लिए करवाया मैंने, सेम डिटो। नीरो कास्टरबिल्स, इसका ये वाला प्रिंट करवाया था। नीरो कास्टरबिल्स काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा फिक्शन रहता है ये देखिए बहुत बड़ा था ये, बट पढ़ना है पूरा कंप्लीट, अपने को रीड करना है। और ऐसे ही मैंने ये द बैंड ऑफ सीट्स करवाया था, ठीक है। इन सब की मैंने PDF डाउनलोड करके और ये प्रिंट करवा लिए थे। जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में है ना, द वेस्टलैंड के बारे में मैंने बताया थी आपको। पूरा का पूरा टेक्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा, प्रिंट करवा के बार बार रीड करना पड़ेगा कंप्लीट। और उसके बाद जो बर्थडे पार्टी और क्राई द पिकॉक बजते हैं, वो मैंने सीधा प्रिंट नहीं कराया था, सीधा PDF में से ही पढ़ लिया था। क्योंकि बर्थडे पार्टी तो बहुत छोटा सा, ये 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अलग से नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और क्राई द पिकॉक को भी इसके अंदर से 2-3 पार्ट पढ़ लें। एक पार्ट तो बहुत लंबा रहता है उसका, 2 पार्ट छोटे हैं, आप उसको अच्छे से पढ़ लें। तो इन दोनों में कोई वैसी प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। फिर
फिर हमारे पास आता है ये क्रियोल पिजन, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग इसके लिए, और ये है ना फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस इसके लिए। ट्रांसक्रिप्शन, क्रियोल पिजन, उन सब चीज़ों के लिए ये बुक सुबह से आके जो आपको लेनी ही पड़ेगी। बहुत अच्छे से इसमें ले लगे। इवन गुरनानी सर ने भी इस बुक में से पढ़ने के लिए बोला कि आप इस बुक में से ट्रांसक्रिप्शन वगैरह जो है ना इस बुक में से पढ़ें। तो इसमें बहुत अच्छे से आप ये वाली बुक जरूर बाय कर लें। एक चीज़ इसके लिए बुक में प्रेफर नहीं कर सकती वो है टेक्स्ट, जो कि हाँ मैंने आपको भी दिखाया था ये वाले, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीट नहीं दी होती, इसमें हाफ समरी दी होती है और समरी नहीं पढ़नी है, हमें कंप्लीट टेक्स्ट पढ़ना है, तो वो हमें प्रिंट कराना है। और बाकी सब कुछ इस बुक में से मिल जाएगा। सुबह से हाँ की बुक है, डॉक्टर रमा बल्लभ इनकी बुक है, ये वाली बुक आप जरूर ले लें। आफ्टर दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ईडियम और फ्रेजेस का है। तो ईडियम और फ्रेजेस के लिए RS अग्रवाल की बुक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर से ही आ जाते हैं पेपर में, लेकिन हमें कंप्लीट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके कुछ पेजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो फोटो कॉपी करवा लें तो उससे भी काम चल जाएगा। RS अग्रवाल के ये वाले पेजेस आई एम टॉकिंग अबाउट, ये सेट हैं कुछ, सेट 14-15 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो सेट्स हैं ना ये फ़ोटो कॉपी करवा लें आप, इतने ही इनफ है। इसकी मैं PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। बात रहती है प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रैक्टिस के लिए ये वाली बुक है, आइए प्रोफेसर BK रस्तोगी। इसमें प्रैक्टिस लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं और साथ में हमें दे रखे हैं प्रैक्टिस टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ की प्रैक्टिस दे रखी है। ये वाली बुक आप सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस के लिए प्रेफर करें, और ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए रेमन मार्टिन है। दिस मैडम लकी आहूजा की बुक साइको के लिए, प्लस में ये वाली बुक है एक अपनी पोथी नाम से, प्रैक्टिस के लिए इंग्लिश में। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, मतलब MCQs हैं, इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के लिए वाली बुक है। ये दोनों बुक आप साइको के लिए लें। इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि टेक्स्ट पढ़ना है लाइन टू लाइन। जो भी ड्रामा ये दे रखे हैं फिक्शन वगैरह, इनके सारे टेक्स्ट लाइन टू लाइन पढ़ने हैं, समरी नहीं पढ़नी है। समरी पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। ऐसे बहुत से समरी की बुक्स मार्केट में मिल जाएंगी, बट वो नहीं पढ़नी है, हमें टेक्स्ट को कॉपी करवाना है और टेक्स्ट ही पढ़ना है, ठीक है जी। और उनकी जो PDFs हैं मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, मैकबेथ इन सब के, आप वहाँ से प्रिंट करवा सकते हैं इजीली। टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस पहले कर लें आप, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत बहुत मस्ट है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, हमारा लेवल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर पढ़ते जाने का। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। GLP टेस्ट सीरीज अच्छी है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मतलब मेरे को बेनिफिट हो, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि GLP टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में ज्वाइन करके रखें फॉर द ईयर, जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता, टिल द एग्ज़ाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से यू। और फिर भी अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में लिखें, मैं ट्राई करती हूँ कि हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूँ। आप पूछ लें, कोई दिक्कत नहीं है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।